हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? तो आइए हम सवाल के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का पारंपरिक उपयोग समझते हैं। पुराने समय में मनुष्य किस प्रकार पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग करता था। तो पारंपरिक रूप से पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग, इन दोनों की हम जानते हैं, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो इन दोनों की गतिज ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के यांत्रिक कार्य संपन्न होते थे। यांत्रिक कार्य जैसे कुएं से पानी निकालना आदि। यही छोटे छोटे कार्य पारंपरिक रूप से पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा की गतिज ऊर्जा से संपन्न होते थे। अब आधुनिक समय में पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग भिन्न तरीके से संभव होता है। तो हम जानते हैं पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है। हम इस दोनों की गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन एक गोल पहिया मान सकते हैं हम। एक गोल पहिया होता है जिसके चारों ओर ब्लेड होते हैं। वो ब्लेड पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के गतिज ऊर्जा से घूमते हैं। जब टरबाइन घूमती है, टरबाइन का संबंध होता है जनरेटर से। टरबाइन के घूमने के साथ साथ जनरेटर घूमता है। जनरेटर, या इसको हम जनित्र भी कह सकते हैं, जनित्र घूमता है। जनित्र क्या काम करता है? ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये आज का आधुनिक समय में पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग है। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं कि पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। तो हम सुधार के बारे में देखते हैं। पुराने समय में जो जल ऊर्जा का उपयोग होता था, वो झरने, जहां झरने होते थे वहीं पर ही संभव होता था, क्योंकि झरनों पर पानी की गतिज ऊर्जा अधिक होती थी। तो वहीं पर उपयोग संभव हो सकता था। पुराने समय में जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग झरनों पर ही संभव था, परंतु अब डैम बनाकर, आज के समय हम डैम बनाते हैं और डैम बनाकर जल की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो जल की गतिज ऊर्जा को हम किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं आज के समय में। तो हमारा ये जल ऊर्जा का ये सुधार हो गया। अब हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा में क्या सुधार है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न छोटे छोटे कार्य में, आंतरिक कार्यों में होता था, परंतु अब हम पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की लगाकर टरबाइन घुमाकर जनित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में यही सुधार किए गए हैं कि जहां हम पहले
पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग विभिन्न यांत्रिक कार्यों को करने में करते थे, परंतु आज हम पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत को उत्पन्न करके करते हैं। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।